पंचतंत्र के रचयिता पं विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता थे। नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। वे दक्षिण भारत के महिलारोप्य नामक नगर में रहते थे। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का स्थान। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व 1 के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पं विष्णु शर्मा है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। पंचतंत्र को 5 तंत्रों भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, मित्रलाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ, काकोलुकियम कौवे एवं उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रनाश हाथ लगी चीज, लब्ध का हाथ से निकल जाना, हानि अप्रीक्षित कारक जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। मनोविज्ञान, व्यावहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती है तथा साथ ही साथ एक सीख देने की कोशिश करती है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत जीवंत हैं। इनमें लोकव्यवहार को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। बहुत से लोग इस पुस्तक को नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक सशक्त माध्यम मानते हैं। इस पुस्तक की महत्ता इसी से प्रतिपादित होती है कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग हर भाषा में हो चुका है। नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है। पंचतंत्र ही हितोपदेश की रचना का आधार है। स्वयं नारायण पंडित जी ने स्वीकार किया है। पंचतंत्रात्तथन्यस्माद् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। श्लोक सम 9 प्रस्ताविका हितोपदेश। पंचतंत्र का रचनाकाल। विभिन्न उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी के आसपास निर्धारित की जाती है। पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि पंचतंत्र की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों ने पंचतंत्र के रचयिता एवं पंचतंत्र की भाषा शैली के आधार इसके रचनाकाल के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए हैं। महामहोपाध्याय पं सदाशिव शास्त्री के अनुसार पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे और विष्णु शर्मा चाणक्य का ही दूसरा नाम था। अतः पंचतंत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुई है और इसका रचना काल 300 पू माना जा सकता है, पर पाश्चात्य तथा कुछ भारतीय विद्वान ऐसा नहीं मानते। उनका कथन है कि चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, विष्णु शर्मा नहीं, तथा उपलब्ध पंचतंत्र की भाषा की दृष्टि से तो ये गुप्तकालीन रचना प्रतीत होती है। महामहोपाध्याय पं दुर्गा प्रसाद शर्मा ने विष्णु शर्मा का समय 8वीं शतक के मध्य भाग में माना है क्योंकि पंचतंत्र के प्रथम तंत्र में 8वीं शताब्दी के दामोदर गुप्त द्वारा रचित कुट्टिनिमत की फापर्यज्ञ का स्वास्तरनम्य इत्यादि आर्या देखी जाती है। अतः यदि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता थे तो वे 8वें शतक में हुए होंगे, परंतु केवल उक्त श्लोक के आधार पर पंचतंत्र की रचना 8वें शतक में नहीं मानी जा सकती क्योंकि यह श्लोक किसी संस्करण में प्रक्षिप्त भी हो सकता है। हर्टेल और डॉक्टर कीथ इसकी रचना 200 पू के बाद मानने के पक्ष में है। चाणक्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव भी पंचतंत्र में दिखाई देता है। इसके आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि चाणक्य का समय लगभग 4th शताब्दी पूर्व का है, अतः पंचतंत्र की रचना 3री शताब्दी के पूर्व हुई होगी। इस प्रकार पंचतंत्र का रचनाकाल विषयक कोई भी मत पूर्णतया सर्वसम्मत नहीं है। पंचतंत्र के संस्करण पंचतंत्र के 4 संस्करण उपलब्ध है। प्रथम संस्करण मूल ग्रंथ का पहलवी अनुवाद है जो अब सीरियन एवं अरबी अनुवादों के रूप में प्राप्त होता है। द्वितीय संस्करण के रूप में पंचतंत्र गुणाध्यकृत बृहत कथा में दिखाई पड़ता है। बृहत कथा की रचना पैशाची भाषा में हुई थी किंतु इसका मूल रूप नष्ट हो गया है और क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव लिखित कथा सरितसागर उसी के अनुवाद हैं।
तृतीय संस्करण में तंत्राख्यायिका एवं उससे संबद्ध जैन कथाओं का संग्रह है। तंत्राख्यायिका को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इसका मूल स्थान कश्मीर है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर हर्टेल ने अत्यंत श्रम के साथ इसके प्रामाणिक संस्करण को खोज निकाला था। इनके अनुसार तंत्राख्यायिका या तंत्राख्या ही पंचतंत्र का मूल रूप है। यही आधुनिक युग का प्रचलित पंचतंत्र है। चतुर्थ संस्करण दक्षिणी पंचतंत्र का मूल रूप है तथा इसका प्रतिनिधित्व नेपाली पंचतंत्र एवं हितोपदेश करते हैं। इस प्रकार पंचतंत्र एक ग्रंथ न होकर एक विशाल साहित्य का प्रतिनिधि है। विश्व साहित्य में पंचतंत्र का स्थान। विश्व साहित्य में भी पंचतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इन अनुवादों में पहलवी भाषा का करत कादमनाक नाम का अनुवाद ही सबसे प्राचीन अनुवाद माना जाता है। इसकी लोकप्रियता का ये परिणाम था कि बहुत जल्द ही पंचतंत्र का लेरियाई भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया। ये संस्करण 570 में प्रकाशित हुआ था। फारसी से अरबी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। अरबी से सन 1080 के लगभग इसका यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ। फिर यूनानी से इसका अनुवाद लैटिन भाषा में पसिनस नामक व्यक्ति ने किया। अरब अनुवाद का एक उल्था स्पेन की भाषा में सन 1251 के लगभग प्रकाशित हुआ। जर्मन भाषा में पहला अनुवाद 15वीं शताब्दी में हुआ और उससे ग्रंथ का अनुवाद यूरोप की सब भाषाओं में हो गया। विंटनित्स के अनुसार जर्मन साहित्य पर पंचतंत्र का अधिक प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार ग्रीक की ईस्प की कहानियों का तथा अरब की अरेबियन नाइट्स आदि कथाओं का आधार पंचतंत्र ही है। ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र का लगभग 50 विविध भाषाओं में अब तक अनुवाद हो चुका है और इसके लगभग 200 संस्करण भी हो चुके हैं। यही इसकी लोकप्रियता का परिचायक है। पंचतंत्र का स्वरूप। पंचतंत्र में 5 तंत्र या विभाग है। पंचानाम तंत्रानाम समाहारः। द्विगु समास विभाग को तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें नैतिकतापूर्ण शासन की विधियां बताई गई हैं। ये तंत्र हैं मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, मित्र लाभ, काकोलुकीयम, संधि, विग्रह, लब्ध प्रनाश एवं अप्रीक्षित कारक। संक्षेप में इन तंत्रों की विषय वस्तु इस प्रकार है। मित्र भेद। नीति कथाओं में एक मुख्य कथा होती है और उसको पुष्ट करने के लिए अनेक गौण कथाएं होती हैं। उसी प्रकार मित्रभेद नामक इस प्रथम तंत्र में अंगी कथा के पूर्व दक्षिण में महिलारोप्य के राजा अम्रशक्ति की कथा दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वे अपने मूर्ख पुत्रों के लिए कारण चिंतित थे और इसलिए वे विष्णु शर्मा नामक विद्वान को अपने पुत्रों को शिक्षित करने के सौंप देते हैं और विष्णु शर्मा उन्हें 6 मास में ही कथाओं के माध्यम से सुशिक्षित करने में सफल होते हैं। तत्पश्चात मित्रभेद नामक भाग की अंगी कथा में एक दुष्ट सियार द्वारा पिंगलक नामक सिंह के साथ संजीवक नामक बैल की शत्रुता उत्पन्न कराने का वर्णन है, जिसे सिंह ने आपत्ति से बचाया था और अपने 2 मंत्रियों कर्कट और दमनक के विरोध करने पर भी उसे अपना मित्र बना लिया था। इस तंत्र में अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी गई है, जैसे कि धैर्य से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकता है, अतः प्रारब्ध के बिगड़ जाने पर भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याज्यम न धैर्यम विधरेपि काले धैर्यात् कदाचित गतिमाप्नुयात् सः। मित्रभेद श्लोक 345। मित्र संप्राप्ति। इस तंत्र में मित्र की प्राप्ति से कितना सुख एवं आनंद प्राप्त होता है वो कपोतराज चित्रग्रीव की कथा के माध्यम से बताया गया है। विपत्ति में मित्र ही सहायता करता है। सर्वेषामेव मर्त्यानां व्यसने समुपस्थिते वाड्मात्रेणापि साहाय्यं मित्रादन्यो न संदधे। मित्र संप्राप्ति श्लोक 12। ऐसा कहा गया है कि मित्र का घर में आना स्वर्ग से भी अधिक सुख को देता है। सुहृदो भावने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः चितच्च तस्य सौख्यस्य न किंचित प्रतिमल सुखम। मित्र संप्राप्ति श्लोक 18। इस प्रकार इस तंत्र का उपदेश यह है कि उपयोगी मित्र ही बनाने चाहिए, जिस प्रकार कौवा, कछुआ, हिरन और चूहा मित्रता के बल पर ही सुखी रहे। काकोलुकिया इसमें युद्ध और संधि का वर्णन करते हुए उल्लुओं की गुहा को कौओं द्वारा जला देने की कथा कही गई है। इसमें ये बताया गया है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए और बाद में धोखा देकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। इस तंत्र में भी कौवा उल्लू से मित्रता कर लेता है और बाद में उल्लू के किले में आग लगवा देता है।
इसलिए शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य आलस्य में पड़कर स्वच्छंदता से बढ़ते हुए शत्रु और रोग की उपेक्षा करता है, उसके रोकने की चेष्टा नहीं करता, वह क्रमशः उसी शत्रु अथवा रोग से मारा जाता है। यह उपेक्षित शत्रु स्वं प्रस्वस्तम यद्रच्छया रोग चाल से संयुक्ता स शनस्तेन हन्यते। काकोलुकीय श्लोक 2 लब्ध प्रनाश। इस तंत्र में वानर और मगरमच्छ की मुख्य कथा है और अन्य अवान्तर कथाएं हैं। इन कथाओं में ये बताया गया है कि लब्ध अर्थात अभीष्ट की प्राप्ति होते होते कैसे रह गई अर्थात नष्ट हो गई। इसमें वानर और मगरमच्छ की कथा के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि बुद्धिमान अपने बुद्धिबल से जीत जाता है और मूर्ख हाथ में आई हुई वस्तु से भी वंचित रह जाता है। अपरीक्षित कारक। पंचतंत्र के इस अंतिम तंत्र अर्थात भाग में विशेष रूप से विचार पूर्वक सुपरीक्षित कार्य करने की नीति पर बल दिया है, क्योंकि अच्छी तरह विचार किए बिना एवं भलीभांति देखे सुने बिना किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, अपितु जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। इस तंत्र की मुख्य कथा में बिना सोचे समझे अंधानुकरण करने वाले एक नाई की कथा है, जिसको मणिभद्र नाम के सेठ का अनुकरण कर जैन सन्यासियों के वध के दोष पर न्यायाधीशों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। अतः बिना परीक्षा किए हुए नाई के समान अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुत कुपरीक्षितम तन्नरेन न कर्तव्यम नापितेनात्र यत्कृतम। अपरीक्षित कारक श्लोक 1। इसमें ये भी बताया है कि पूरी जानकारी के बिना भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि ब्राह्मण पत्नी ने बिना कुछ देखे खून से लथपथ नेवले को ये सोचकर मार दिया कि इसने मेरे पुत्र को खा लिया है। वस्तुतः नेवले ने तो सांप से बच्चे की रक्षा करने के लिए सांप को मारा था, जिससे उसका मुख खून से सना हुआ था। इसलिए कहा गया अपरीक्ष्य न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम। पश्चात भावती संतापो ब्राह्मण्या नकुले यथा। अपरीक्षित कारक श्लोक 17। इस प्रकार पंचतंत्र एक उपदेशपरक रचना है। इसमें लेखक ने अपनी व्यवहार कुशलता, राजनीतिक पटुता एवं ज्ञान का परिचय दिया है। नीति कथाओं के मानवेतर पात्र प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, सजीव प्राणी तथा अचेतन पदार्थ। पंचतंत्र में भी ये 2 प्रकार के पात्र देखे जाते हैं। पशुओं में सिंह, व्याघ्र, श्रृगाल, शशिक, वृषभ, गधा आदि। पक्षियों में काक, उलूक, कपोत, मयूर, चटक, शुक आदि तथा इतर प्राणियों में सर्प, नकुल, पिपीलिका आदि। इनके अतिरिक्त नदी, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, गुहा आदि भी अचेतन पात्र हैं, जिन पर कि मानवीय व्यवहारों का आरोप किया गया है। पंचतंत्र में मानव को व्यवहार कुशल बनाने का प्रयास अत्यधिक सरल एवं रोचक शैली में किया गया है। पंचतंत्र के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि पंचतंत्र एक नीति शास्त्र या नीति ग्रंथ है। नीति का अर्थ जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना है, चतुरता और धूर्तता नहीं। नैतिक जीवन वह जीवन है जिसमें मनुष्य की समस्त शक्तियों और संभावनाओं का विकास हो, अर्थात एक ऐसे जीवन की प्राप्ति हो जिसमें आत्मरक्षा, धन समृद्धि, सत्कर्म, मित्रता एवं विद्या की प्राप्ति हो सके और इनका इस प्रकार समन्वय किया गया हो कि जिससे आनंद की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार के जीवन की प्राप्ति के लिए पंचतंत्र में चतुर एवं बुद्धिमान पशु पक्षियों के कार्य व्यापारों से संबद्ध कहानियां ग्रथित की गई हैं। पंचतंत्र की परंपरा के अनुसार भी इसकी रचना एक राजा के उन्मार्गामी पुत्रों की शिक्षा के लिए की गई है और लेखक इसमें पूर्ण सफल रहा है। पंचतंत्र रामचंद्र वर्मा 5 तंत्रों अध्यायों में रचित होने के कारण इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र है। इस रचना का उद्देश्य स्वयं ग्रंथकार के शब्दों में कथाचलेन बालाना नीतिस्तदेह कथ्यते सरल, सुबोध और रोचक कहानियों के माध्यम से अबोधमती बालकों को राजनीति और लोक व्यवहार के सिद्धांतों से परिचित कराना और उन्हें इस क्षेत्र में निपुण बनाना है। अपनी व्यापक लोकप्रियता के कारण अनादिकाल से कहानी का मानव जीवन से चोली दामन का साथ रहा है। बच्चों में कहानी सुनने पढ़ने की रुचि प्रवृत्ति सदा से ही व्यसन के स्तर पर पहुंची हुई रही है। इसका कारण है कहानी में पाई जाने वाली जिज्ञासा तथा उत्सुकता। जिस कहानी में ये तत्व जितना अधिक पुष्ट एवं समृद्ध होगा, वह कहानी उतनी ही अधिक सफल एवं उत्कृष्ट कहलाएगी। इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध कथा लेखक जैनेन्द्र का कथन है,
सफल कहानी की परख यही है कि उसे बार बार पढ़ने का मन करे और वह बार बार पढ़ी जाए। एक बार पढ़कर फेंक दी जाने वाली कहानी को साहित्य की परिधि में समझना ही नहीं चाहिए। साहित्य की विधा अथवा काव्य का एक रूप कहानी भी है। मनोरंजन के माध्यम से व्यक्ति का ज्ञानवर्धन एवं पथ प्रदर्शन करना साहित्य का उद्देश्य है। इसी आधार पर कहा जाता है कि केवल मनोरंजन प्रस्तुत करने वाली कहानी स्वल्पजीवी होती है। इसके विपरीत जीवन के किसी पक्ष को छूने वाली कहानी चिरजीवी और शाश्वत महत्व प्राप्त करने वाली होती है। पंचतंत्र की कहानियां इस कसौटी पर खरी उतरती हैं। इनमें न केवल जिज्ञासा और उत्सुकता का तत्व अत्यंत पुष्ट एवं समृद्ध है, अपितु सत्य को सुंदर बनाकर प्रस्तुत करने अर्थात मानव जीवन के लिए शिव होने की प्रवृत्ति भी प्रबल है। इन्हीं कारणों से अपने अस्तित्व में आने के समय से आज लगभग 2000 वर्षों की अवधि तक इन कहानियों की लोकप्रियता न केवल अक्षुण्ण बनी हुई है, अपितु इसमें निरंतर एवं उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती रही है। विश्व की अनेक भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद एवं रूपांतरण इसकी व्यापक उपयोगिता तथा लोकप्रियता का प्रबल प्रमाण है। अतः ये निःसंकोच कहा जा सकता है कि राजकुमारों के माध्यम से कोमलमती बालकों को राजनीतिक एवं लोक व्यवहार में निपुण बनाने का आचार्य विष्णु शर्मा का प्रयत्न सचमुच सराहनीय रहा है तथा सभी बालकों के लिए वरदान स्वरूप है। इसके अतिरिक्त भारतीय सभ्यता, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार तथा प्रथा परंपरा का द्योतक ग्रंथ होने के कारण पंचतंत्र को विशिष्ट महत्व प्रदान किया जाता है। ये ग्रंथ समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इस ग्रंथ में लेखक ने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से दैनिक जीवन से संबंधित धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तथ्यों की जैसी सुंदर, सरस और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है, वैसी किसी अन्य ग्रंथ में मिलनी कठिन है। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री सैमुअल ने पंचतंत्र को मानव जीवन के सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, हर्ष विषाद, कलह मैत्री तथा उत्थान पतन में सच्चा मार्गदर्शक एवं अभिन्न साथी माना है। आप कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, इस पुस्तक के पन्ने पलटिए, आपको कुछ न कुछ ऐसा अवश्य मिल जाएगा जो आपकी समस्या के समाधान में सहायक और आपको तनावमुक्त करने वाला सिद्ध होगा। जीवन में नई स्फूर्ति और नई प्रेरणा देने वाला ये ग्रंथ रत्न संस्कृति का एक जाज्वल्यमान रत्न है। संस्कृत के इस विश्व प्रसिद्ध गौरव ग्रंथ को हिंदी के पाठकों तक पहुंचाने के लिए इसे सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें आशा है कि इसके पठन पाठन से पाठक लाभान्वित होंगे। ग्रंथ का मंगलाचरण। भारत में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथाकार द्वारा अपनी रचना के प्रारंभ में अपने इष्टदेव के स्मरण नमन के रूप में मंगलाचरण करने की एक परंपरा रही है। आचार्य विष्णु शर्मा ने भी इस परंपरा का पालन किया है। अपने मंगलाचरण में आचार्य विष्णु शर्मा सभी देवी देवताओं से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा, शिव, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, चंद्र, सूर्य, सरस्वती, समुद्र, चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कवियुग पर्वत, वायु, पृथ्वी, सर्प, कपिल आदि सिद्ध, गंगा आदि नदियां, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य के पुत्र तथा देवों के चिकित्सक, लक्ष्मी, दिति पुत्र दैत्य, अदिति पुत्र देवता, चंडिका आदि मातृकाएं, चारों वेद ऋग, यजु, साम तथा अथवन, काशी मथुरा आदि तीर्थ, अश्वमेध, राजसूय यज्ञ, प्रमथ आदि गण, अष्टवसु, नारद, व्यास आदि मुनि तथा बुध, शनि आदि नवग्रह, ये सब सदैव हम सबकी रक्षा करें। का प्रस्तुत मंगलाचरण एकदम अनोखा है। प्रायः रचनाकार मंगलाचरण में अपने किसी एक इष्टदेव का उल्लेख करते हैं, किंतु यहाँ लेखक ने इष्टदेवों की झड़ी लगा दी है। ख त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उल्लेख किया जाता है। आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा इस क्रम का निर्वाह करना तो दूर रहा, उन्होंने शिव और विष्णु के मध्य में कुमार कार्तिकेय को सम्मिलित कर लिया है। इंद्र, अग्नि तथा वरुण आदि देवों का अलग से उल्लेख करने के पश्चात फिर से अदिति पुत्रों का उल्लेख किया गया है। यही सब अदिति के पुत्र हैं। इसी प्रकार सूर्य व चंद्र का अलग से उल्लेख करके पुनः ग्रहों का नाम लिया गया है। सूर्य और चंद्र भी तो ग्रह हैं। पर्वतों, समुद्रों, नदियों, तीर्थों, युगों, यज्ञों, वसुओं और गणों की आराधना केवल इसी मंगलाचरण में देखने को मिलती है। ऐसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया।
दिति पुत्रों दैत्यों से रक्षा की प्रार्थना आश्चर्यजनक है। मंगलाचरण के उपरांत ग्रंथकार अपने से पूर्ववर्ती राजनीति शास्त्र के प्रणेता विद्वानों को प्रणाम निवेदन करता है। मैं नीतिशास्त्र के विद्वान लेखकों महाराज मनु, देवगुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, महर्षि पराशर, उनके पुत्र वेदव्यास तथा प्रकांड चाणक्य को सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। नवे वाचस्पत्ये शुकाय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु न्यायशास्त्रकर्तृभ्यः। अपने पूर्ववर्ती नीतिशास्त्र के विद्वानों के उल्लेख के द्वारा आचार्य विष्णु शर्मा ने अपने ग्रंथ की विषय सामग्री के स्रोत का परिचय दिया है। लेखक उपर्युक्त पूर्ववर्ती राजनीति शास्त्र के निर्माताओं के ग्रंथों से सामग्री लेकर अपने ग्रंथ पंचतंत्र की रचना कर रहा है। लेखक महोदय अगले पद्य में इसी तथ्य की स्वीकृति करते हुए कहते हैं, मैं विष्णु शर्मा उपर्युक्त मनु आदि विद्वानों के ग्रंथों तथा अन्यान्य विद्वानों के उपलब्ध राजनीति विषयक ग्रंथों की समग्र सामग्री को देख परख कर एवं उनके सार तत्व को ग्रहण कर 5 तंत्रों अध्यायों वाले अपने मनोहर ग्रंथ पंचतंत्र की रचना कर रहा हूँ। स्पष्ट है कि पंचतंत्र राजनीति शास्त्र के पूर्ववर्ती लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों की ज्ञात अज्ञात रचनाओं के सार तत्व का संग्रह है। इस प्रकार इसका आधार सुदृढ़ एवं परिपुष्ट है तथा विषय सामग्री पुनर्तः प्रामाणिक एवं व्यावहारिक है। इस रूप में इस ग्रंथ की उपयोगिता और महत्व स्वतः सिद्ध हो जाती है। सुनने में आता है कि भारत की दक्षिण दिशा में स्थिति महिलारोप्य नामक नगर किसी राज्य की राजधानी था। यहाँ का राजा अमर सिंह ऐसा प्रचंड प्रतापी महावीर था कि दूर समीप के अनेक छोटे बड़े सामंत उसके वशवर्ती होने और उसके चरणों में सिर झुकाने में अपने को गौरवान्वित अनुभव करते थे। इसके साथ ही राजा अमर सिंह सभी कलाओं का मर्मज्ञ और उनके विकास में तत्पर रहने वाला था। इसके अतिरिक्त वह विनम्र, उदार और दानी भी था। उसके द्वार से कोई याचक खाली नहीं लौटता था। इस तेजस्वी, कला प्रेमी और दानशील राजा अमर सिंह को भगवान ने 3 पुत्र दिए थे। उनके नाम थे बहुशक्ति, उग्रसेन और अनंत शक्ति। दुर्भाग्यवश ये तीनों पुत्र महामूर्ख थे। तीनों में एक भी राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं था, इसलिए राजा का चिंतित और व्यथित होना स्वाभाविक ही था। इसलिए इतने विशाल राज्य का अधिपति होने पर भी अमर सिंह का मन अशांत और दुखी था। अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने अपनी चिंता और व्यथा से उन्हें अवगत कराते हुए कहा, बंधुओं, आप मेरे और मेरे राज्य के शुभचिंतक एवं रक्षक हैं। आप लोगों से छिपा नहीं है कि मेरे तीनों पुत्र जड़ बुद्धि एवं विवेकहीन हैं। इसलिए इतने बड़े राज्य का स्वामी होने पर भी मुझे दिन रात चैन न आना स्वाभाविक ही है। आप लोग नीतिकारों के इस सत्य कथन से पुनर्तः सहमत होंगे। अजातमृतमूर्खभ्यो मृताजातो सुतो वरम यतस्तो स्वल्पदुखाय यावद जीव जडो दहेत। कि पुत्र का उत्पन्न न होना, पुत्र का उत्पन्न होकर मर जाना तथा उत्पन्न पुत्र का निपट जड़ होना, इन तीनों स्थितियों में तीसरी अथवा अंतिम स्थिति पुत्र का मूर्ख निकलना प्रथम दोनों स्थितियों की अपेक्षा कहीं अधिक विषम तथा दुखद होने से अवांछनीय है। प्रथम दोनों की अपेक्षा तीसरी स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक भयंकरता के कारण की चर्चा करते हुए राजा ने कहा, निस्संदेह पुत्र का उत्पन्न न होना अथवा उत्पन्न होकर मर जाना दुखद एवं चिंतनीय स्थितियां हैं, परंतु ये दुख स्वल्पकाल का है। समय बीतने के साथ साथ दुख की मात्रा भी क्रमशः घटती जाती है। इसलिए समय को सभी प्रकार के घावों की मरहम कहा गया है, किंतु पुत्र मूर्ख होना जीवन भर सताने तड़पाने और जलाने वाली चिंता है। यदि मेरे यहाँ भी पुत्र उत्पन्न न होते तो मैं अवश्य दुखी होता, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी होता, पुत्र के मर जाने पर छाती पीटता और शायद विक्षिप्त भी हो जाता, किंतु ये स्थिति कुछ समय के लिए ही होती। तत्पश्चात या तो मैं दुख को भूल जाता अथवा दुख मुझे भुला देता, किंतु यहाँ दुख न केवल सामने खड़ा मुझे चिढ़ा रहा है, अपितु दुख की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।